शीतल, 1 मिनट रुकना। मुझे तुमसे कुछ बात बोलनी थी। हाँ बोलो। शीतल, आई लव यू यार। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या? अबे ओ 2 टके के फटीचर इंसान, तूने मुझे आई लव यू बोल कैसे दिया? मुझे आई लव यू बोलने से पहले 1000 बार सोच तो लेता। मैं तेरी औकात से बहुत बाहर हूँ। और हाँ, ये दिन में सपने देखना बंद कर दे, वरना इस बार तो सिर्फ थप्पड़ पड़ा है। अगली बार ऐसी हरकत की ना तो तू सोच भी नहीं सकता तेरे साथ क्या हाल करूंगी। शीतल, तुम मेरे कपड़े और हालात देखकर मुझे जज मत करो। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। और शीतल, मुझ पर विश्वास करो, मैं फ्यूचर में तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। ऐसा क्या करेगा तू? कहीं चोरी करेगा या कहीं डाका डालेगा, या फिर ऊपर से पैसों की बरसात होगी जिसे लूटकर तू अमीर बन जाएगा? शीतल, मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है मेरी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी और मैं आईएएस जरूर बनूंगा। अबे ओ कंगले, तेरे जैसे गरीबों के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। तेरे ऐसे लाखों आते हैं यहाँ पे आईएएस बनने का सपना लेकर, और आखिर में होता क्या है? थक हार के अपने गाँव चले जाते हैं और खेती बाड़ी करने लगते हैं। और मुझे अच्छे से पता है तू भी यही करेगा। अब खड़ा खड़ा यहाँ देख क्या रहा है? तेरे अंदर शर्म वरम है कि नहीं है, या बिल्कुल ही ढीठ इंसान है तू? निकल जा यहाँ से, अपनी बुरी शक्ल मेरे को दिखाइयो मत आगे से। चल भाग यहाँ से, और आगे से मुझे अपनी बुरी शक्ल मत दिखाइयो। अरे हाँ हाँ भाई, मैं पेमेंट कर रहा हूँ यार। तुमने तो एकदम, हाँ हाँ मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, बस 2 मिनट में। बिल प्लीज। सर, आपका बिल। और अरे सर, आपका पर्स। अरे थैंक यू सो मच यार, इसमें मेरे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। वैसे तुम देखने में तो अच्छे घर के लगते हो, और जॉब वेटर वाली, ऐसा क्यों? सर, मैं आपको क्या बताऊं, वैसे तो मैं आईएएस बनने की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान की मजबूरियां इंसान से क्या कुछ नहीं करवा देती। तो मेरी भी कुछ ऐसी ही मजबूरी है कि मुझे ये काम करना पड़ रहा है, वरना चाहता तो मैं भी नहीं हूँ कि मुझे ये काम करना पड़े। बस यही समझकर मैं ये काम कर रहा हूँ कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस मेहनत करते रहो। बाकी मैं आईएएस बनने की भी तैयारी पूरी लगन से कर रहा हूँ। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूँ। मैं भी आज जो इस मुकाम पे हूँ ना, कड़ी मेहनत की बदौलत ही। कोई बात नहीं, मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी। हिम्मत नहीं हारते। और बाकी ये लो मेरा कार्ड, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो बेझिझक होकर मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। बाकी अभी मैं चलता हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में जानने की इच्छा तो थी, पर मैं अभी लेट हो रहा हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। हेलो बाबूजी, प्रणाम। खुश रहो बेटा। मैंने तुम्हें इसीलिए फ़ोन किया था कि इस बार मैं तुम्हारे कॉलेज की फ़ीस नहीं भिजवा पाऊंगा। पर बाबूजी, अब मैं अपने कॉलेज की फ़ीस कैसे भरूंगा? मैं ट्यूशन्स कैसे जाऊंगा? बेटा मैं क्या करूं, इस बार बारिश के चक्कर में सारी फसल बर्बाद हो गई। बाबूजी, मैं अगर इस बार फ़ीस नहीं भर पाया तो आईएएस में कैसे बनूंगा? बेटा बहुत दिक्कत चल रही है, यहाँ खाने तक के पैसे नहीं हैं। अब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बाबूजी, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, आप टेंशन मत लो। मैं कुछ ना कुछ खुद करूँगा और अपनी फ़ीस भरूँगा। मुझे तुझ पर विश्वास है बेटा। प्रणाम बाबूजी। अगर फीस नहीं भर पाया तो पढ़ नहीं पाऊंगा, फिर आईएएस कैसे बनूंगा? मुझे खुद कुछ करना होगा, कोई भी नौकरी करके अपनी फीस मैं खुद भरूंगा। बैठो। हाँ।
वेटर, 2 कॉफी प्लीज। यही है तेरी औकात। आज मुझे अपने ऊपर बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैंने तुझे थप्पड़ मार के ठुकरा दिया। जिस तरह तू आज ये टेबल की धूल साफ कर रहा है ना, उसी तरह तेरी ये जिंदगी भी एक धूल है। और तेरी हिम्मत तो देखो, तू मुझे प्रपोज करके अपनी जिंदगी के साथ साथ मेरी जिंदगी भी बर्बाद करना चाहता था। नहीं शीतल, ऐसी बात नहीं है। अगर तू मेरी लाइफ में आती तो मैं तेरे को ज़िंदगी की सारी खुशियाँ देता। ये काम तो मैं बस इसीलिए कर रहा हूँ कि बाबूजी के पास खेती कर कर उतने पैसे नहीं हो पाते कि वो मुझे आईएएस की पढ़ाई करवा सके। और अभी सारे इंस्टीट्यूट बंद हैं तो मैं कहीं ट्यूशन्स भी नहीं दे सकता। ये काम तो मैं मजबूरी में कर रहा हूँ। लॉकडाउन नहीं होता तो तू जैसे तो करोड़ों कमा रहा होता, जैसे कि तेरे बाप के बहुत बड़े बिजनेस चल रहे हैं। मुझे तो पहले से ही पता था कि तुझ जैसे गरीब बस यही काम कर सकते हैं। और हाँ, मैं यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने आई हूँ। और प्लीज तू हमारा ऑर्डर लेकर मत आइयो। अपनी ये भूंडी सी शक्ल लेके ना चला जाए यहाँ से। मैं नहीं चाहती मेरा बॉयफ्रेंड तेरी ये गंदी सी शक्ल देखे। निकल यहाँ से। मुझे तो पहले से ही पता था कि तुझ जैसे गरीब बस यही काम कर सकते हैं। लॉकडाउन नहीं होता तो तू जैसे तो करोड़ों कमा रहा होता, जैसे कि तेरे बाप के बहुत बड़े बिजनेस चल रहे हैं। आज मुझे अपने ऊपर बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैंने तुझे थप्पड़ मार के ठुकरा दिया। अरे क्या हुआ भाई, तू इतना उदास क्यों बैठा है? क्या बताऊँ, बाबूजी का गांव से फ़ोन आया था। इस बार की फसल बर्बाद हो गई और वो बोल रहे हैं कि मैं फ़ीस के लिए पैसे नहीं भेज पाऊँगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इंस्टीट्यूट की फ़ीस कैसे भरूँगा। रेस्टोरेंट में मैं काम करता हूँ तो उससे कुछ ही पैसे जुड़ पाते हैं और बाबूजी भेजते हैं तो उससे मैं मिलाकर अपनी फ़ीस भर लेता हूँ। इस बार समझ नहीं आ रहा मैं कैसे फ़ीस भरूँ। कोई बात नहीं यार, परेशान नहीं होते। सबकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। तुझे पता है, जीवन एक संघर्ष है और संघर्ष ही जीवन है। तो ऐसी छोटी मोटी परेशानियों से परेशान नहीं होते। रह गई बात फीस की, तो इस महीने की तेरी फीस मैं भर दूंगा। चल, ऐसे उदास नहीं बैठते। चला, मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ। चल। पीछा कर रहा है ना, तुझे शर्म वरम है या नहीं? अच्छा, अब मैं समझी, तुझे जलन हो रही है क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अमीर है और तू अपने घर वालों के टुकड़ों पे पलता है। नहीं शीतल, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था। मैं तो बस अपने दोस्त के यहाँ पढ़ने जा रहा था। मुझे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। तू कंगला है और कंगला ही रहेगा। इसलिए तू सोच रहा है मुझे फंसाकर मेरे पैसों पे तू ऐश करेगा। नहीं शीतल, मैं बहुत अच्छे घर का लड़का हूँ जो अपनी मेहनत से नाम और पैसा कमाना चाहता है। तभी तो मैं फालतू के शौक छोड़कर सिर्फ और सिर्फ दिन रात आईएएस बनने की तैयारी करता हूँ। तेरा आईएएस बनने का सपना ही सबसे फालतू सपना है। तू अपनी जिंदगी में कभी आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता। तू गरीबी में ही पैदा हुआ था और गरीबी में ही मरेगा। अभी भी वक्त है, अपने घर वालों का पैसा बर्बाद मत कर। जाके अपनी वही टुच्ची सी नौकरी कर ले और उसी में जीना सीख ले, क्योंकि तू कभी आईएएस नहीं बनेगा। तेरा आईएएस बनने का सपना ही सबसे फालतू सपना है। तू अपनी जिंदगी में कभी आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता। तू गरीबी में ही पैदा हुआ था और गरीबी में ही मरेगा। अभी भी वक्त है, अपने घर वालों का पैसा बर्बाद मत कर। हेलो अभिषेक, तेरे बाबूजी बहुत बीमार थे और वो अब हमारे बीच नहीं रहे। क्या?
शेखर, क्या हुआ? अरे यार, हमारे जितने इलीगल बिजनेस थे वो सारे के सारे बंद हो गए। एक नया डीएम आया है, उसने हमारी सारी की सारी कंपनी सील कर दी हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कैसे सब कुछ ठीक होगा। हम तो रोड पर आ जाएंगे यार। तो हम एक काम करते हैं ना, हम आईएएस को पैसे दे देते हैं। नहीं यार, सुना है नया आईएएस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो घूस नहीं लेता। मुझे तो डर लग रहा है कि उससे बात कैसे करी जाए। मैं नहीं कर सकता यार उससे बात। तुम टेंशन मत लो, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। चलो ठीक है, हम आधे घंटे बाद चलते हैं। तब तक तुम भी रेडी हो जाओ और मैं भी रेडी हो जाता हूँ। सर, हमें आपसे कुछ बात करनी है। सर, हमें आपसे कुछ बात करनी है। सर, हमें आपसे कुछ बात करनी है। अबे तू, मुझे तो लगा तू अपने गांव चला गया होगा, वहां पे खेती बाड़ी कर रहा होगा, लेकिन तू यहाँ आईएएस ऑफिसर। शीतल, जब तुमने मुझे उस दिन बहुत सुनाया और मेरी गलती ना होते हुए भी तुमने मुझे ये बोला कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, मैं तो बस उस दिन ट्यूशन पढ़ने जा रहा था, लेकिन तुमने मुझे बहुत ज़्यादा सुनाया। और उसके बाद जब मैं घर गया तो मुझे फ़ोन आया कि मेरे बाबूजी नहीं रहे। मैं बहुत टूट गया था और मैं सुसाइड करने चल पड़ा। अबे तू पागल हो गया है क्या? ये क्या करने जा रहा है? क्या करूं? मेरी ज़िंदगी में मेरा एक ही सहारा थे, मेरे बाबूजी। आज वो भी नहीं रहे, अब मैं किसके लिए जीऊं? मैं नहीं जीना चाहता। तो इसका मतलब क्या है? दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं अभिषेक जिसके माँ बाप नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब वो नहीं कि वो सुसाइड जैसा घिनौना काम करने जाते हैं। तू मेहनत कर, ऐसा बन कि दुनिया तुझे देखे, ना कि ये घिनौना काम कर। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुझे उस दिन भी समझाया था कि हिम्मत नहीं हारते, लाइफ में बहुत से स्ट्रगल आते हैं, लेकिन तुझे समझ नहीं आ रही। समझ जा भाई, अब जो हो गया वो हो गया, उसे तो तू बदल नहीं सकता, लेकिन जो होने वाला है उस पर ध्यान दे। जो तू आईएएस की तैयारी कर रहा है तू उस पर फोकस कर और आईएएस बन के दिखा। तेरे बाबूजी का भी यही सपना था ना, और तेरा भी यही सपना था, तो प्लीज़ भाई तू उस पर फोकस कर। और जब तू आईएएस बन जाएगा ना तो सबसे ज़्यादा खुशी तेरे बाबूजी को मिलेगी। अब तू चल मेरे साथ, आज से तू मेरे ही घर रहेगा और वहीं अपनी आईएएस की तैयारी करेगा। देखा शीतल, तुम क्या कहती थी कि गांव चला जा, खेती बाड़ी कर, तेरे बस की बात नहीं है आईएएस बनना। लेकिन आज देखो, मेरी कड़ी मेहनत रंग ले ही आई और मैं आज इस मुकाम पे खड़ा हूँ, एक आईएएस ऑफिसर हूँ, और जिससे तुम मदद मांगने आई हो। शीतल, इस नए शहर में
मेरा कोई नहीं था तुम्हारे सिवा, लेकिन तुमने ये मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट किया। शीतल, जब तुम उस दिन रेस्टोरेंट में आई थी, तुमने मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करी, मेरा मजाक उड़ाया, मेरे काम का मजाक उड़ाया। शीतल, रेस्टोरेंट में काम करना मेरा शौक़ नहीं था, मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे बाबूजी के पास मेरी IAS के इंस्टीट्यूट की फ़ीस भरने के पैसे नहीं थे, इसीलिए मजबूरी में मुझे काम करना पड़ा। शीतल, ऐसा नहीं है कि छोटा काम करके कोई IAS नहीं बन सकता। इंसान के अगर दिल में लगन हो तो कुछ भी कर सकता है। छोटा काम करने के साथ साथ पढ़ाई कर कर मेहनत करके वो कुछ भी बन सकता है, चाहे वो IAS हो, IPS हो, कुछ भी। तो शीतल, आज के बाद किसी को डीमोटिवेट मत करना। सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने पैसे के थोड़े लालच में अपनी कंपनी को एक्सटेंडेड आवर्स में चलाया, लेकिन माँ बाप से वादा करता हूँ आने वाले टाइम में आपको मुझसे कोई भी शिकायत नहीं होगी। तो प्लीज़ सर, मुझे अपनी कंपनी रीओपन करने की परमिशन दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी कंपनीज़ को रीओपन कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुमने जो अपने वर्कर्स से एक्स्ट्रा वर्क करवाया है, तुम उनको उसकी पूरी सैलरी दोगे और उस सैलरी की रिपोर्ट तुम मुझे हर महीने दोगे। अभिषेक, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारा पास में बहुत मजाक उड़ाया, जबकि मुझे तुम्हारे फ्रेंड होने के नाते तुम्हें मोटिवेट करना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम्हें डिमोटिवेट किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़। शीतल, मैं तुम्हें माफ़ तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो तुमने मेरे साथ किया शायद वो इस दुनिया में कोई किसी के साथ नहीं करता होगा। तो इसलिए तुम माफ़ी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं हो। नाउ यू कैन गो। हेलो गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और गाइस, तभी हम आपके लिए नए से नए मोटिवेशनल कंटेंट लेकर आ पाएंगे।